हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 3rd यूनिट, जिसका नाम है नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है। सो नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स क्या होता है? इट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर अक्रॉस द नेटवर्क। कि कोई नेटवर्क है तो सेंडर टू रिसीवर के पास डेटा कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो वो चीज़ बताता है अपने पास नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स। ठीक है। सो देर आर 3 मेन टाइप्स। मेनली अपने पास 3 मेन टाइप्स है, बाकी और भी टाइप्स है बट मेनली अपने पास 3 है। कौन कौन से? एक तो सर्किट स्विचिंग, एक है पैकेट स्विचिंग और एक है मैसेज स्विचिंग। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग क्या होती है। सो circuit switching, a dedicated communication path is established between the sender and the receiver before data transfer। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करने से पहले जो रिसीवर और सेंडर होता है ना, उनके बीच में एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है। ठीक है। और फिर जब वो पाथ बन जाता है उसके बाद सो द पाथ रिमेन्स रिजर्व्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। की जब तक डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वो पाथ रहेगा और उसके थ्रू अपन डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। डायरेक्टली नहीं करते हैं। मीन्स पहली स्टेप क्या होगी कि जो अपन डेडिकेटेड पाथ है वो बनाएंगे, फिर डेटा को ट्रांसफर करेंगे, फिर वो पाथ डिस्ट्रॉय होगा। सो ये हुई इसके फेजेस। फर्स्ट फेज होगी कौन सा कि सर्किट एस्टेब्लिशमेंट। सो डेडिकेटेड पाथ इज सेटअप। सबसे पहले डेडिकेटेड पाथ बनाया जाएगा। सेकंड क्या होगी? डेटा ट्रांसफर। अब उस पाथ में से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। सो कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑकर्स। और लास्ट हो गई सर्किट टर्मिनेशन की। जैसे अपने डेटा ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह, फिर सर्किट टर्मिनेशन होगा। सो द कनेक्शन इज क्लोज्ड आफ्टर द कम्युनिकेशन एंड्स। तो ये हो गया अपना पास सर्किट स्विचिंग। ठीक है। सो एग्जांपल हो गया अपने पास ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल हो गया अर्ली एनालॉग वॉइस कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेज क्या है अपने पास सर्किट स्विचिंग के कि रिलिएबल एंड फिक्स्ड बैंडविड्थ होती है इसके, एंड लो ट्रांसमिशन डिले वंस एस्टेब्लिश्ड। कि एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो इसका ट्रांसमिशन मतलब बहुत कम होगा, कि डिले नहीं होगा। अपना ट्रांसमिशन है ना बहुत कम डिले होगा। एक बार जैसे अपना बात वो हो गया एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद मतलब ट्रांसमिशन डिले बिल्कुल कम, मतलब बिल्कुल कम होगा। कंटिन्यूस फॉर्म में अपन एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ। तो डिसएडवांटेज क्या है? इनएफिशिएंट फॉर द डेटा दैट इज नॉट कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड। कि जो डेटा कंटिन्यूसली ट्रांसमिट नहीं होता उनके लिए इनएफिशिएंट होता है। एंड वेस्ट रिसोर्सेज व्हेन द कनेक्शन इज आइडल। ठीक है। अब सेकंड है अपने पास पैकेट स्विचिंग। क्या है? पैकेट स्विचिंग। सो पैकेट स्विचिंग क्या है? डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। इसमें क्या होता है जो डेटा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड होता है। एंड ईच पैकेट इज सेंट इंडिपेंडेंटली। और जो हर पैकेट है ना वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू द नेटवर्क। ठीक है। सो नो डेडिकेटेड पाथ। जैसे सर्किट स्विचिंग में होता है ना वैसे इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। पैकेट्स में टेक डिफरेंट रूट्स। जो पैकेट्स हमने डेटा के पैकेट्स बनाए वो अलग अलग रूट से भी जा सकते हैं और एक रूट से भी जा सकते हैं। एंड कैन बी रिजेंबल एट द डेस्टिनेशन। ठीक है। सो जो अलग अलग जगह से जा रहे हैं एक जगह से जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पैकेट स्विचिंग को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया। एक तो हो गया डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग, एक हो गया वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। ठीक है। सो डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या है? ईच पैकेट टेक्स एन इंडिपेंडेंटली रूट। कि वो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं जैसे आईपी नेटवर्क्स। और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग क्या हो गया? अ लॉजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश। कि कोई लॉजिकल पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है बट नो फिजिकल सर्किट इज रिजर्व। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया फ्रेम रिले एमपीएलएस। अब इसके एग्जाम्पल हो गए पैकेट स्विचिंग के द इंटरनेट एंड वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है। ये सॉरी इसका एग्जांपल हो गया। अब एडवांटेज पढ़ते हैं अपन। एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ है उसका एफिशिएंटली यूज होता है। एंड मोर रेजिलिएंट टू द फेलियर्स एंड कंजेशन। ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ द ऑर्डर। जो पैकेट्स आ रहे हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर अराइव हो सकते हैं। ठीक है। एंड इंक्रीज द प्रोसेसिंग टाइम ड्यू टू द राउटिंग डिसीजंस। तो ये हो गया अपने पास पैकेट स्विचिंग। तो हमने पढ़ लिया सर्किट स्विचिंग क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया पैकेट स्विचिंग। ठीक है। अपन थर्ड है अपने पास मैसेज स्विचिंग। सो एंटायर मैसेज आर सेंट फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इसमें क्या है कोई पैकेट्स वगैरह नहीं है ना कोई डेडिकेटेड पाथ है। जो एंटायर मैसेज है ना वो एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या जो मैसेज है ना वो पहले टेम्पररी स्टोर होता है एंड देन फॉरवर्ड व्हेन द नेक्स्ट नोड इज अवेलेबल। जैसे अपन व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं तो अगला ऑनलाइन नहीं है तो वो मैसेज पहले टेम्पररी स्टोर होगा और फिर जब वो नेक्स्ट नोड अवेलेबल होगी उसको सेंड होगा। तो ये चीज़ होगी मैसेज स्विचिंग। ठीक है। सो यूजेज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। ये क्या कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है कि पहले तो स्टोर करेगा और फिर उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। सो एग्जांपल हो गए इसके जैसे अर्ली ईमेल सिस्टम्स एंड टेलीग्राफ नेटवर्क्स,
सो एडवांटेज क्या क्या हो गया इसका, एग्जांपल देख लिया। अब एडवांटेज क्या है कि नो नीड फॉर द डेडिकेटेड पाथ, कि जैसे सर्किट स्विचिंग में था वैसे डेडिकेटेड पाथ का नीड नहीं है। एंड एफिशिएंट फॉर द लार्ज मैसेजेस, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, हाई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एंड इंक्रीज द ट्रांसमिशन डिलेज। सो ये हो गए। अब हम अपन देख लेते हैं इनका एक बार कंपेरिजन। सो सबसे पहला है डेडिकेटेड पाथ। तो सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ होता है, पैकेट स्विचिंग में नहीं होता और मैसेज स्विचिंग में भी नहीं होता, ठीक है। फिर सेकंड है अपने पास डेटा ट्रांसमिशन। सो सर्किट स्विचिंग में डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, डेडिकेटेड पाथ स्टोर मतलब डेडिकेटेड पाथ जैसे बन जाता है तो उसमें डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है, बट इसमें पैकेट के फॉर्म में होता है। सो डेटा ट्रांसमिट बेस्ड ऑन द पैकेट्स, ठीक है। और इसमें मैसेज बेस्ड होता है डेटा ट्रांसमिशन। फिर थर्ड अपने पास डिले। सो लो आफ्टर सेटअप, के एक बार सेटअप हो गया तो डिले नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिले वेरिएबल होगा, ठीक है। और मैसेज मैसेज स्विचिंग में हाई। फिर एफिशिएंसी क्या होगी, लो वेस्टेड रिसोर्सेज, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग में एफिशिएंसी हाई होगी और मैसेज स्विचिंग में मीडियम होगी। और एग्जांपल हो गया इसका टेलीफोन नेटवर्क, इसका हो गया इंटरनेट, और मैसेज स्विचिंग का हो गया ईमेल, ठीक है। सो थैंक यू।